डायरेक्टर एचआर और ईडी साहब से इस बात का मुझे थोड़ा सा एक अफसोस है कि आज तक हमने मुंबई या दिल्ली में कभी कोई ऑडिटोरियम कभी खाली नहीं रहा, और आज वो स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए थी नहीं है। तो मैं अपने मुंबई के साथियों को भी ये कहना चाहूंगा, खासकर ऑफिस बेयरर्स को, प्लीज सी व्हाई द पीपल हैव नॉट टर्न अप इन दिस ओपन सेशन। मैं उसके लिए जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी वास्तव में वो नहीं है, इसे हमें एडमिट करने में कोई संकोच नहीं है। साथियों देखिए, हमारे बीच डैश पर आज हमारे डायरेक्टर एचआर सुनील कुमार साहब हैं। मैं समझता हूं जब से हमारा पेंशन का इशू रिजॉल्व हुआ है उसके बाद शायद पहली बार मुंबई में किसी ऐसे फंक्शन में शायद आए होंगे। तो मैं, आप सब लोग जानते हैं कि डायरेक्टर एचआर का कितना बड़ा रोल होता है। उनके बगैर कोई भी एचआर इशू, कोई भी स्टाफ इशू सेटल नहीं हो सकता। तो मैं आज मुंबई के साथियों की तरफ से यहाँ डायरेक्टर एचआर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पेंशन के इशू को रिजॉल्व करने में जो भूमिका निभाई थी वो हम ही लोग आप लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने नहीं देखा। और वो एक कंपनी के रिवाइवल के लिए बहुत बड़ा कदम था, कर्मचारी, यहाँ के कर्मचारी अधिकारियों के लिए एक बहुत बड़ा इशू था। तो मैं डायरेक्टर एचआर का जो उन्होंने, क्योंकि मैंने देखा है कितना उस वक्त पेन लिया गया था, कितनी मेहनत की गई थी। और मैं खासकर ये हर जगह इस बात को कहा है कि एमटीएनएल के अंदर बहुत सारी यूनियन एसोसिएशंस हैं, और किसी भी एचआर इशू को जहां सभी का इन्वॉल्वमेंट हो, सभी के लिए वो इशू हो, वहां सबको एक ही स्टैंड पे लाना, सबको कन्विंस करना, मैनेजमेंट को एक स्टैंड लेना। आई थिंक इट वाज नॉट ए इजी जॉब फॉर एनी डायरेक्टर एचआर, and he has done this that all the unions and associations were on the same platform to see the settlement of the pension issue. दूसरा, मैं एक और डायरेक्टर एचआर को इस बात की भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारे नए साथी भी बहुत सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं कि अभी एक जो LIC के थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हमारे बहुत सारे करीब 217 जेटीओज को प्रमोशन मिला, उसमें डायरेक्टर एचआर के बगैर ये संभव नहीं था। इसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज if you talk about in any open session or any meeting, if you are in the public sector and particularly like MTNL, I think the most concern of all of us will always be to see the revival and survival of the company. It's not that it is in MTNL. If you talk about the public sector in general, in all over India, I think everybody knows it. Day by day, the list of the loss-making PSU is increasing in India. So it's the concern of all of us, particularly myself or Comrade Baby. We are in NCOA, and nowadays our concern is more on the loss-making PSUs. और क्योंकि हम आज MTNL के ओपन सेशन में बात कर रहे हैं, हमारे लिए स्पेसिफिकली दिस MTNL कंसर्न इज मोर देन एनी अदर पब्लिक सेक्टर। आज सबसे बड़ा इशू हमारे सामने यही है, अगर हम कोई भी बात करें कि MTNL को किस तरह से रिवाइव किया जा सकता है। बहुत सारी बातें हमारे सर्कल सेक्रेटरी मुंबई ने कही हैं, लिखी हैं उसमें अपने की नोट एड्रेस में, और भी बहुत सारे हमारे अधिकारी और हमारे साथी जो एसोसिएशन से उस पर बात करेंगे। वक्त कम है, मैं एक बहुत कुछ समय में ही अपनी बात रखना चाहता हूं। देखिए, आज MTNL को रिवाइव करना, क्योंकि सरकार की तरफ से आज हम लोगों को कुछ भी नजर ये नहीं आ रहा है कि सरकार की तरफ से कोई हेल्प मिल सकती है। मुझे याद है कि इसी तरह का इशू हम लोग ये मान के चल रहे थे कि पेंशन का इशू भी कोई भी इंडिया के अंदर किसी भी लेवल पर, including minister, including finance minister, including everybody in the government of India was not believing, was not ready to listen all of us. तो वो कैसे हो पाया? मैं इसको लिंक ये करना चाहता हूं MTNL के रिवाइवल से, कि आज भी हम लोगों को लगता है कि MTNL के रिवाइवल में कौन रोल प्ले कर सकता है। उसमें मैनेजमेंट, एसोसिएशन, यूनियंस का एक कॉमन एजेंडा बन गया, एक कॉमन इशू बन गया
और हम सब लोगों ने मिलकर मैनेजमेंट के साथ जो मैनेजमेंट को सपोर्ट किया, तो सरकार को वो बात माननी पड़ी जो लोग बिल्कुल इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि हो सकता है। आज वैसी स्थिति हमारे सामने फिर है। एमटेनएल के रिवाइवल के लिए जरूरत किसको है? जैसे पेंशन के इशू की जरूरत एमटेनएल मैनेजमेंट और इसके एम्प्लॉयज को थी, सरकार के लिए कोई कंसर्न नहीं था, लेकिन हम लोगों ने साथ में आके उस चीज को सरकार की कंसर्न बनाया और सरकार को कंपेल किया कि वो पेंशन के इशू को रिजॉल्व करें। उसी तरह आज एमटेनएल को रिवाइव करना, इट इज नॉट द कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज द कंसर्न ऑफ द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज ऑफ द एमटेनएल। So now we'll have to work like that only. Unions, associations and management will have to come on a same platform, will have to decide the strategy, the revival plan, will have to fight with the government of India. It is not that only government support will revive the MTNL. हमें दोनों फ्रंट पे काम करना है। मेरे दिमाग में एक छोटी सी बात ये थी कि आजकल पीपीपी प्लान की बहुत ज्यादा चर्चा है, हर जगह है। उसी तरह से आज एमटेनएल के रिवाइवल के लिए हमें दो फ्रंट पे काम करना है। एक तरफ गवर्नमेंट की पॉलिसीज के लिए, यूनियन, एसोसिएशन, मैनेजमेंट को गवर्नमेंट के साथ मिलकर तीनों फ्रंट को एक साथ लड़ने की जरूरत है। गवर्नमेंट दोनों हम लोग मिलकर लड़ें तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उन लोगों को हम चेंज करा सकते हैं। दूसरी तरफ, क्योंकि तब तक हमारी सर्विस इंप्रूव नहीं होगी, तब तक हमारा कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, हमारा रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, और रेवेन्यू के बगैर आप कंपनी का रिवाइवल नहीं देख सकते। एक तरफ हम मैनेजमेंट के साथ मिलकर गवर्नमेंट की पॉलिसीज को चेंज कराएं, दूसरी तरफ मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज एंड कस्टमर, ये फ्रंट भी हमारा बनने की जरूरत है। हम लोग मिलके, क्योंकि अभी हम लोग कहीं एम्प्लॉइज का पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में या कहीं नजर नहीं आता। जिस तरह से हम लोग पेंशन के इश्यू को 13 साल तक इंडिविजुअली लड़ते रहे और वो रिजॉल्व नहीं हुआ, लेकिन जब हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए, मैनेजमेंट के साथ मिलकर हम लोगों ने वो लड़ाई लड़ी तो हमें रिजॉल्व कर पाए। आज भी हम लोगों को कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए एमटेनएल, मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज, ये दो चीज है जिन लोगों को कंसर्न है। इनका ओनर सरकार है, बेनिफिट कस्टमर तक पहुंचाना है। एक इस छोर पर है, एक उस छोर पर है। एम्प्लॉय कस्टमर के थ्रू हमें कंपनी को रिवाइव करना है, रेवेन्यू जनरेट करना है, उनको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। तो एमटेनएल, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज को मिलके एक स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। हम लोगों को साथ में मिलके ऐसे प्लान बनाएं, एरियाज के अंदर एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन हो और हम लोग कस्टमर्स को वो सर्विस दे पाएं। क्या इनोवेटिव आइडियाज हो सकते हैं, कैसे हम चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसी में, क्योंकि हमारे पास मैंने अभी देखा, हमारे साथी में अभी कॉमरेड जीपी यादव ने बहुत सारी चीजें लिखी। कल हमारी सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी और रात 10 बजे तक हम लोग ये चर्चा कर रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद जो बात मैं ओपन सेशन में और कहना चाहता हूं उनकी जरूरत नहीं है। हमें जानते हैं कि हमारे पास, हमारे अधिकारियों के पास बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज हैं, बहुत सारे ऐसे रिवाइवल प्लान्स हैं कि एमटेनएल को हम मैनेजमेंट के साथ मिलके इसको रिवाइव कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टर साहब से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा। आई थिंक इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक ए सजेशंस फ्रॉम इंडिविजुअल्स और टू डिस्कस इन एनी प्लेटफॉर्म। ऑलरेडी देयर इज ए एम्प्लॉय सजेशन स्कीम इन एमटेनएल. The link is already provided on the MTNL website. I think we are not giving any serious thought on the suggestions given by the employees. Let us have the look on the suggestions given by the employees. Let us get the suggestions, innovative ideas from the employees, from the officers, how to get the MTNL revived. What are the innovative ideas, how to improve the services, how to make the customer satisfied. On that front, we have to work hard. तो ये हम एम्प्लॉइज के थ्रू कस्टमर सर्विसेज को अच्छी तरह से सुधार सकते हैं। इसमें क्योंकि एसोसिएशन और एम्प्लॉइज को आजकल ज्यादातर सभी कंपनियों में है, हम लोग एचआर इश्यूज में काफी उलझे रहते हैं। हमारा जो काम हम लोगों को कंसंट्रेट करना चाहिए इंप्रूवमेंट ऑफ सर्विसेज में, बहुत सारी छोटी छोटी समस्याओं को लेके हमें भी, मुझे एक बात कहते हुए बहुत अच्छा लगता है और मैं इस बात का उम्मीद भी करता हूं कि डायरेक्टर एचआर सुनील कुमार जी का मानना यह है कि जो काम मैनेजमेंट को करने चाहिए उसमें एसोसिएशन या एम्प्लॉइज की जरूरत नहीं है,
उन्हें अपने आप ही कर देना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं डायरेक्टर एचआर ऐसी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे एचआर की पॉलिसीज को, हम लोगों को वहां पे इन्वॉल्व ना होके हम सर्विसेज में ही ध्यान दें। तो ये डायरेक्टर एचआर ही हैज टोल्ड सो मेनी टाइम्स कि जो आप लोगों को मिलना है हम खुद ही क्यों ना कर लें, आप लोगों को डिमांड ही क्यों करनी पड़े। तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच एचआर में हो नहीं सकती। मैं इस बात को भी मानता हूं कि डायरेक्टर एचआर के टेबल पर कोई भी जो एचआर उसने बहुत दिन तक पेंडिंग नहीं रहती, लेकिन एचआर में सिस्टम तो हमें और भी सुधारने की जरूरत है। ऐसा होना चाहिए कि एम्प्लॉयज को अगर कोई भी एचआर इशू रेज किया है, इंडिविजुअल ने भी कुछ भी, उसकी एक ट्रैकिंग होनी चाहिए। उनको खुद उसके बाद उनको मैसेज मिल जाए, वो ट्रैक कर सके कि मेरा इशू, मेरा जो रिक्वेस्ट, मेरा रिप्रेजेंटेशन उसका क्या हुआ। मैं इस चीज को देखता हूं कि हमारे बहुत सारे कम से कम 20 से 30% ऐसे अधिकारी होंगे जो किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं किसी एचआर इशू की वजह से वो परस्यू करते रहते हैं हम लोगों के साथ या डायरेक्टली, और उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि डायरेक्टर एचआर का जो विजन है, जो उनकी अप्रोच है टुवर्ड्स सेटलमेंट ऑफ द एचआर इशूज, उन चीजों को नीचे लेवल तक भी वो इंप्लीमेंट कराएं और हम लोगों को कंसंट्रेट करने का वक्त दे दें सभी एम्प्लॉयज और एसोसिएशंस को कि हम सर्विसेज को इंप्रूव करने में ही अपना टाइम लगाएं, ना कि परस्यूइंग द एचआर इशूज इन द कॉर्पोरेट ऑफिस और ईडी लेवल और कहीं भी है। तो एक सिस्टम कंपनी में बनना चाहिए कि एचआर के इशूज को हम उसके लिए ज्यादा परस्यूशन ना करना पड़े, हम लोगों को ऑटोमेटिकली सभी इंडिविजुअल आदमी को अपना एचआर के मामले में इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहनी चाहिए। मैं इस वक्त पे एक और, क्योंकि इन्हीं एम्प्लॉयज के साथ, इन्हीं अधिकारियों के साथ हम लोगों को कंपनी को रिवाइव करना है, तो मैं, हालांकि मैं नहीं समझता कि मुझे डायरेक्टर एचआर तक मैसेज पहुंचाने के लिए किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। हम फ्रिक्वेंटली उनसे मिलकर अपने मुद्दों को रखते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं। फिर भी हमारे बहुत सारे साथी हैं, मैं कुछ चीजें उनके सामने आप डायरेक्टर एचआर को कहना चाहता हूं। सर, एक तो हम लोगों का मार्केटिंग को बहुत प्रोफेशनल होने की जरूरत है। मार्केटिंग के लोगों के अंदर जो मोटिवेशन होना चाहिए वो लाने की जरूरत है। तो आप डायरेक्टर एचआर जानते हैं कि एक डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग, एचआर, लीगल और सीएस का आरआर पेंडिंग है। उसके लिए वो लोगों के अंदर बहुत बेचैनी रहती है। इट हैज बीन एश्योर्ड सो मेनी टाइम्स बट स्टिल इट इज पेंडिंग। So I hope Director HR will definitely do something to get this issue resolved as early as possible. हमारे लोगों के अंदर, मैंने डायरेक्टर एचआर साहब को, सीएमडी साहब को भी डिस्कस किया है, एट पार विद BSNL 75-25 भी जो प्रमोशन का है, डी प्रमोशन के लिए, उस इश्यू को भी वो कंसीडर करें। Yes, for all in STS cadre, all executives in STS cadre। हमारे नए और बहुत सारे साथी हैं जो अभी E3 LIC के लिए वेट कर रहे हैं, जो नए अभी अनफिल्ड वैकेंसीज हैं, तो उसको भी LIC E3 का जो पेंडिंग है, उस LIC E3 के लिए भी डायरेक्टर एचआर से मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको भी थोड़ा एक्सपेडाइट करें। और जितने भी लोग हैं, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि डायरेक्टर एचआर हर एक डिसीजन में बहुत प्रॉम्प्ट हैं, उनका सोचना भी यही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि डायरेक्टर एचआर यहाँ पे जो मुंबई के साथी हैं, जो उनकी कुछ समस्याएं हैं और भी बहुत सारे मैंने उनके साथ डिस्कस की हुई हैं, उनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान देंगे और जितने जल्दी से जल्दी हो पाएगा एचआर के इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे और कंपनी में इन अधिकारियों को केवल कंपनी के रिवाइव में पूरी तरह से लगा देना है। मैं एक साथियों आपसे और कहना चाहता हूं कि हम लोग बहुत बार हर कैडर में, हर लेवल पे हम लोग उस चीज को ज्यादा सोचते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जिसको हमारे कंट्रोल में जो हमें करना है उसके बारे में कम सोचते हैं। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि फिलहाल आप लोग सब कंसंट्रेट करें कि आपको किस तरह से अच्छी सर्विस कस्टमर्स को देनी है। आपके हाथ में जो कुछ भी है, जो बेस्ट आप कर सकते हैं फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द सर्विसेज, यू डू योर बेस्ट टू इंप्रूव द सर्विसेज ऑफ द MTNL, you do your best to bring the delight amongst the customers, and definitely because we know how to get the things done in the government of India, we have the management with us to see the revival of this company. We are trying our level best to see the things done in the government. I request Director HR here because recently there is a change in the government in Delhi, and we have come to know, everybody knows
केजरीवाल जो अभी नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, he has already announced the free Wi-Fi in Delhi, and is going to start the free Wi-Fi. If you could not get that project in MTNL, I think it will be very difficult for MTNL Delhi unit to survive. अगर वाईफाई का प्रोजेक्ट किसी भी और कंपनी में चला जाता है और फ्री वाईफाई वो देते हैं, तो मैं समझता हूं दिल्ली के अंदर जितना भी ब्रॉडबैंड का हमारा बिजनेस है उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। तो हम लोग नए चीफ मिनिस्टर को अप्रोच करके मैनेजमेंट की तरफ से भी हम लोग भी यहां से जाने के बाद कोशिश कर रहे हैं कि मिलके हम लोग भी उनको यही रिक्वेस्ट करें कि वाईफाई का जो प्रोजेक्ट है लगभग मेरे ख्याल में 200 करोड़ का, उस प्रोजेक्ट में एमटीएनएल का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। एमटीएनएल उसमें पार्टिसिपेट करे और वो वाईफाई की सर्विसेज दिल्ली में एमटीएनएल की तरफ से होनी चाहिए। इस पे भी हमारे मैनेजमेंट को बहुत सीरियसली सोचने की जरूरत है कि इमीडिएटली हम उस चीज को ग्रैब कर पाए, अदरवाइज वी विल लूज ए ह्यूज रेवेन्यू इन दिल्ली। So this type of the actions are required at this moment to see the revival of the company. I hope our management sitting here and our senior comrades of the different organizations will definitely throw the light on the different issues. I will not take much of your time. I can only request all of you, please try your level best, do your best to see the improvement of MTNL service. Our survival is with the survival of MTNL. So for the survival of MTNL, for our own survival, whatever we can do at our end, we have to do it. We have to do our best. You do your best, everything will come to you. You will see, because our challenge before us is the coming pay revision committee. If the MTNL could not come in the profit in 2015 and 16, I think it will be very difficult for all of us to see the 2017 pay revision. We are fighting, of course, we have passed so many resolutions. We are fighting, but I think we don't know how much successful will be there. We are demanding from the government. Very recently, all the public sectors of the different sectors in the government of India, we met in Hyderabad, we passed resolutions, we have already conveyed to the government of India, the pay implementation should not be this linked with the affordability of the company. Because making any PSU sick is not because of the employees, there are so many factors, even government policy, but still because the new government's agenda is very clear. We have to see the revival and survival of PSUs, and we have seen in the last few months, government is going ahead with their agenda to sell out the most of the PSUs, particularly the loss making. So our responsibility is here, because we are the most sufferer people. Our stake, who is concerned about the government, is not concerned about it. Even customers are not concerned, because they have the option. Only thing is the management and the employees at MTNL are having no option. So we have to compel to the government to see the MTNL revived in the government sector only. For that, our first priority is to improve the services and to tell the government we are able to run the services of this company. Because when management met to the Minister of Communication, even we met to the Minister of Communication, every time it has been told that we will not provide any funds, you will have to generate their own funds for running the services. So our priority is to how to increase our revenue. And I don't believe if we will try our level best with the given resources, 10 to 15% revenue can be generated at any circumstances, at any conditions, with the human efforts only. So this is in our hand. If we are not having the resources, if the government is not going to provide us the sufficient funds, at least we are here to improve our efficiency, our performance, to improve the performance of the company. At least for the sake of our own survival in the company, for the survival of the company, we have to come out with the innovative ideas. Our Director HR and Director EB, I tell you comrades, I think he is the first Director HR who is having so much interest in the revival of the company. Even he has prepared the revival plan. He has worked hard. He has so many ideas how to get the company revived. He is working very hard, because nowadays he is having the post of Director Technical also. He is the Director EB also. And his concern is to how to get, because when we discuss anything, before more than HR issues, he is concerned how the company can be revived. If we have got the such type of the director here, if we have the ED like Sri Piyush Agrawal Sahab, everybody knows it. For last so many years, we are appreciating his efforts in Mumbai circle. He is doing it best. When we have the officers like Sri Piyush Agrawal Sahab, like Sri Sunil Kumar Sahab, if we will do our best, if we will come with the innovative ideas, I think we will definitely increase the revenue of this company to 10 to 15% through our efforts only. So we should be very clear in our mind. Now it is our agenda. It's not the government agenda to keep the company revived. And that we can do. In the past also, whatever we have decided,
we have achieved. So this time when we have to keep the company revived, to keep the company in the government sector, because government is having so many plans. Of course, this situation today may be in our favor because of the Delhi election. We were trying to meet Prime Minister also, we were trying to meet our minister for last so many months. We could not get any appointment, nobody was ready to listen regarding the public sectors. But of course, with this changing scenario, political changing scenario in Delhi, I think we are very hopeful. We'll be able to tell to the government of India, to tell the concerned authorities in the government how to get the PSUs revived. Nowadays, this is the agenda for public sectors, for all the officers associations in public sector to get the PSUs survive, to get the PSUs revived. Lot of PSUs are there which are contributing a very huge contribution in the GDP of this country. So comrades, please do your best. Only thing is that with us, we'll try, management is trying its level best with the support of the management, with the coordination with the management and the employees of this company. I think it should be our agenda. In 2015, we want company back to the old golden days to get the profit of this company. Thank you, comrades. Thank you. Please try your level best. Thank you.